नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रजापत आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के जितने भी बेरोजगार साथी हैं वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे। एक और नया रिक्वायरमेंट आ चुका है और रिक्वायरमेंट है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022, जो आज देख सकते हैं आज ही की डेट में है, दिनांक 17/1/2022 को नया रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी जेईएन भर्ती के इंतजार में थे उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आइए हम इनका पूरे विवरण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो किस किस विभाग में आई है, तो विभाग का नाम बता देता हूँ। एक तो है सार्वजनिक विभाग, फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अंदर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें कनिष्ठ अभियंता यानी सिविल डिग्री धारक और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की वैकेंसी आई है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 390 हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 32 हैं, यानी कुल मिलाकर के 422 पोस्ट है। वही कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 61 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 5 हैं, यानी कुल मिलाकर के 66 पोस्ट हैं। वही अगर हम बात करें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक की है और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक जो विद्युत डिग्री में है, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा में है, यानी कुल मिलाकर के पोस्ट की अगर हम बात करें तो कनिष्ठ अभियंता के अंदर 196 पोस्ट हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की और अनुसूचित क्षेत्र की 8 हैं और कुल मिलाकर के 204 पोस्ट हैं। उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की अगर हम बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 96 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5 है, कुल मिलाकर के 101 है। कनिष्ठ अभियंता का जो अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री की अगर हम बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 37 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी पोस्ट नहीं है, कुल मिलाकर के 37 पोस्ट हैं। अगर उसके बाद की अगर हम बात करें स्वायत्त शासन विभाग के अंदर, तो कनिष्ठ अभियंता की है जो सिविल डिग्री धारक, सिविल डिप्लोमा धारक और विद्युत डिग्री धारक और विद्युत डिप्लोमा धारक की पोस्ट है, जिसके अंदर अनुसूचित जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वो 143, 36, 44 और 11 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 1040 टोटल पोस्टें हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों की अगर बात करें तो कनिष्ठ अभियंता जो सिविल डिग्री धारक है उसकी 2 हैं और टोटल अगर हम बात करें अनुसूचित क्षेत्रों की 52 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर के 1092 कनिष्ठ अभियंता की जो भर्ती है वो आई है। तो जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1040 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 52 हैं। फिर आगे अगर बात करें कि आवेदन चयन के बाद विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और स्वायत्त शासन विभाग में पदस्थापन चाहते हैं, उनके लिए प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित कॉलम में अवश्य भरना होगा। यानी जो जिस प्रकार जो चाहता है मतलब वरीयता, तो वो आप उस जो आवेदन भरते टाइम अवश्य आपको भरना होगा कि वरीयता किसको पहले देनी होगी और फिर मेरिट श्रेणीवार, फिर मेरिट अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही किया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक भर लें कि ऑनलाइन भरते समय ध्यान रखना है कि किस विभाग को अपने को प्राथमिकता क्रम देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में वांछित सूचना अवश्य अंकित करें और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के ध्यानपूर्वक विज्ञप्ति को पढ़ लें। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से भी आप देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया है वो SSO ID के माध्यम से की जाएगी। SSO ID और पासवर्ड को ध्यान में रखें, उसके माध्यम से ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। या फिर बोर्ड की वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर के आप रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर ई मित्र पर जाकर के आप SSO ID के माध्यम से पासवर्ड लॉगिन कर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और SSO ID से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की बात करें तो इनका क्या परीक्षा शुल्क है, तो अगर सामान्य वर्ग और क्रिमिनल वर्ग के अन्य श्रेणी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनके लिए है 450 रुपये। और नॉन क्रिमिनल राजस्थान के जो मोस्ट बात है, राजस्थान के जो नॉन क्रिमिनल हैं और जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में और या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं उनके लिए 350 रुपये हैं। और समस्त विशेष योग्यजन एवं राजस्थान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 250 रुपये है। और कार्मिक विभागीय परिपत्र के अंदर जो 2/5/2018 के अनुसार सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय अगर 2.5 लाख से कम है तो वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति में समान परीक्षा शुल्क
देय होगा 250 रुपये, यानी जिसकी परिवार 2.5 लाख से कम है तो उनके लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही होगा। राजस्थान राज्य के जो भिन्न अन्य रूप के जो अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, वो सामान्य वर्ग में ही काउंट किए जाएंगे। ऐसे आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा, यानी जो ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो सामान्य अभ्यर्थी के लिए निर्धारित शुल्क है वही उनको देना होगा। फीस एक बार जमा होने के बाद लौटाई नहीं जाएगी और 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 रुपये का ही फॉर्म होगा, 250 रुपये की फॉर्म फीस होगी। और प्रवेश पत्र है उनके लिए बता दें कि बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दें, ऑनलाइन ही होगा, यानी ऑफलाइन नहीं भेजे जाएंगे प्रवेश पत्र, बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी। फिर अगर हम इनके ये तो श्रेणीवार हैं वो देख लेना विज्ञप्ति में। मोस्ट बात और बता देता हूं मैं इनके बारे में। फिर अगर हम बात करें इनके योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता पात्रता योग्यता की अगर हम बात करें तो कनिष्ठ अभियंता की बात कर लेते हैं। पहले जो सिविल डिग्री धारी है उनके लिए भारत के विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय जो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उसमें सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या फिर सरकार द्वारा समतुल्य घोषित हो। देवनागरी लिपि में उनको हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान हो। सिविल अभियंता का जो पद हेतु की अगर बात करें, डिप्लोमाधारियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए है डिप्लोमा या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा और देवनागरी में लिखी हिंदी या फिर व्यवहारिक राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान हो। कनिष्ठ अभियंता में जो विद्युत डिग्री धारक की अगर पद की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री सरकार द्वारा समतुल्य घोषित हो। और कनिष्ठ अभियंता का जो विद्युत डिप्लोमाधारी है उनकी अगर हम बात करें तो डिप्लोमा या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या फिर अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट की प्रायोजन हो। और कनिष्ठ अभियंता का यांत्रिक विद्युत डिग्रीधारी पद के लिए अगर हम इनकी योग्यता की बात करें तो विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या फिर सरकार की समतुल्य घोषित हो। विश्वविद्यालय में यांत्रिक और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी के लिए अगर हम बात करें तो विद्युत अभियांत्रिकी डिप्लोमा में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त और अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट का प्रयोजन के लिए है। तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों का चयन किया गया है। और साक्षात्कार में उपस्थित होने से जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी जो मेन परीक्षा है तो उनके लिए चयन किया जाएगा। तो आगे फिर अन्य योग्यता हम देखिए स्वास्थ्य और चरित्र है। और राष्ट्रीयता में अगर बात करें तो भारत का नागरिक हो और नेपाल का प्रजनन या भूटान का प्रजनन, यानी ऐसे तिब्बत शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार में आया और भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार में पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका देशों या कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य भारत में स्थानांतरण कर लिया हो। और इनकी अगर आयु की बात करें तो इनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष और 40 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए। और आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है कि सामान्य वर्ग की अगर महिला को 5 वर्ष की छूट है और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अगर वो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं तो उनके लिए 5 साल की छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए उसके लिए 10 साल की छूट है। अस्थायी नियुक्त व्यक्ति सिवा किसी भी पद पर अस्थायी नियुक्ति है तो आयु सीमा में है तो उनकी आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे विभाग के अंदर आखिरी उपस्थिति, यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के लिए पात्र हो तो 2 अवसर दिए जाएंगे। भूतपूर्व कैदी के दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था और मामलों में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है। तो ये थी दोस्तों कुछ हमने जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।